मोदी जी को एक ही सलाह दूंगा, अगर इतना ही मुसलमान से नफरत है तो एक जगह सबको बुला करके एक तरफ से परमाणु मार करके मुसलमान को ख़त्म कर दिया जाए। यही है जो हिंदुस्तान का बात करेगा, देशभक्त वही है जो भारत का बात करेगा, देशभक्त वही है जो इंडिया का बात करेगा। इसी लोगों का सत्ता बदली होगा, ये सब के सब जेल जाएंगे, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो योगी हो, सब जेल जाएंगे। मैं दावे के साथ भारत सरकार को इस कानून को रद्द करना होगा। अगर रद्द नहीं करेगा तो पूरे इंडिया लेवल पर जंग होगा। लोगों को सिर्फ और मुसलमान और हिंदूवादी मतलब हिंदू मुसलमान अगर ना करे तो 10 सीट बीजेपी को नहीं आएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। देखिए, भारत सरकार का एक ही ये है पॉलिसी है कि सारे हिंदुस्तान के लोगों को जाहिल बना करके रखा जाए और हिंदू मुसलमान करके हम सत्ता में बैठे रहेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, ये याद रखिए, हम लोग हिटलर का भी नाम सुने हैं, हम लोग यजीद का भी नाम सुने हैं, हम लोग फिरौन का भी नाम सुने हैं, हम लोग जो है गद्दाफी का भी शासन देखे हैं। तानाशाह सरकार था, ना है, ना रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं ग्रामीण समाचार। मैं मुरसलीम शेरशाबाद में। इस वक्त देश भर में वक्फ संशोधन कानून को लेकर बहस छिड़ी हुई है। यह कानून न सिर्फ वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन प्रभावित करते हैं, बल्कि इससे कई सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इन्हीं मुद्दों के लेकर आज हमारे साथ मौजूद है बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक जनाब तौसीफ आलम, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार का असली मकसद क्या है और इससे जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सर, आपका सबसे पहले स्वागत। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हम ये लोगों में वक्फ संशोधन कानून को लेकर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि सरकार का असली मकसद क्या है? सरकार का एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान में मुसलमान को यहाँ ख़त्म कर दिया जाए। मैं नरेंद्र मोदी जी को एक ही सलाह दूंगा, अगर इतना ही मुसलमान से नफरत है तो एक जगह सबको बुला करके एक तरफ से परमाणु मार करके मुसलमान को ख़त्म कर दिया जाए। आप मेरा हक छीनेंगे, आप मेरा अधिकार को छीनेंगे, आप मेरा जो संपत्ति है वक्फ में हमारा भाई का, मेरा बाप का, मेरा दादा का प्रॉपर्टी को आप सरकारी बना देंगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका एक ही मकसद होगा कि मुसलमानों को यानी दरकिनार किया जाए, उसको मतलब क्या कहते हैं, अधिकार छीना जाए। और लास्ट में क्या होगा कि मुसलमान धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा और अपना पलायन करेंगे, या फिर उसका जो मकसद है कि इतना कमज़ोर कर देंगे, इतना कमज़ोर कर देंगे, इतना कमज़ोर कर देंगे जो वो धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर हो जाना पड़े। उसका मकसद यही है। क्या लगता है सरकार इससे वक्फ संपत्तियों के जो मुस्लिम समुदाय के उस पर प्रभाव पड़ेगा? लोग कह रहे हैं कि उनकी ज़मीनें छीनी जा सकती है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये देश हिंदुस्तान जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए है। हम लोग अंबेडकर का संविधान को लेके चलेंगे। आज सत्ता में अगर कोई आरएसएस का आदमी बैठ गया है और बजरंग दल का आदमी बैठ गया है, या क्या कहते हैं कौन सेना है वो सेना का आदमी बैठ गया है, तो इसका मतलब हम लोग कोई गलत कानून बना देगा उसको मान लेंगे, ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग, मेरा जो अधिकार है, मेरा जो हक है, आप देखेंगे जब देश आज़ाद हुआ था उस समय 65,000 मुसलमानों ने जान गंवा करके इस देश को आज़ाद किया है, और 14,000 कुछ ये सिख भाई ने देश को आज़ादी दिलाया है शहीद होकर के। 8,000 कुछ दलित लोगों शहीद होकर के इस देश को आज़ाद किया है। आज जो क्या कहते हैं कि ये लोग जो हैं, जो लोग आज सत्ता में हैं, ये लोग उस समय तो अंग्रेज़ का गुलामी करता था। अंग्रेज़ का उस समय क्या कहते हैं उसको, वो क्या कहते हैं उसको, उस समय का मतलब यानी पुलिस का जो रिपोर्टर होता है वो बना हुआ था। आज वो लोग क्या दलील देंगे कि हम देशभक्त हैं? देशभक्त वो हो ही नहीं सकता है। देशभक्त वही है
जो हिंदुस्तान का बात करेगा, देशभक्त वही है जो भारत का बात करेगा, देशभक्त वही है जो इंडिया का बात करेगा। देशभक्त हो ही नहीं सकता है जो इंडिया को बांटने में लगा हुआ है। भाई आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, सिख ईसाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कि आप देश बांटने का कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों पर तो देशद्रोही का कानून लगना चाहिए। इन लोगों को जैसी इन लोगों का सत्ता बदली होगा, ये सब के सब जेल जाएंगे, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो योगी हो, सब जेल जाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ इन लोगों को जेल जाना पड़ेगा। ये वक्फ जो संशोधन बिल लाया है, इसका मतलब क्या है? अरे मेरा संपत्ति है, मैं कहता हूँ कि कोई अगर मंदिर का संपत्ति है तो मंदिर का संपत्ति है, मैं उसको ऊपर हक क्यों जताऊँगा भाई? वो सरकार का क्यों होने दूंगा? अगर मंदिर का भी संपत्ति है तो वो मंदिर का संपत्ति है। ये वक्फ का संपत्ति जो है ये मुसलमानों का संपत्ति है, कब्रिस्तान का संपत्ति है, मस्जिद का संपत्ति है, ईदगाह का संपत्ति है, ये मुसलमानों का संपत्ति है। इस संपत्ति में हक जताने का कोई अधिकार नहीं है भारत सरकार को। भारत सरकार को इस कानून को रद्द करना होगा। अगर रद्द नहीं करेगा तो पूरे इंडिया लेवल पर जंग होगा। चाहे जंग में, लड़ाई में तो दो ही बात होता है, हार या जीत, लेकिन जंग होगा। अगर ये वक्फ संशोधन बिल नहीं बदला गया तो जंग होगा, ऐलान जंग होगा। चाहे वो शिकस्त हो या जीत हो, लेकिन लड़ाई लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात है कि कोई भी कानून बनता है तो दोनों पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में पास होगा, तब जाके कानून बनता है। अब एक कानून बन गया है बहुमत के आधार पर, तो इस पर अब क्यों उसके खिलाफ कर रहे हैं? नहीं, कानून बन गया है। कानून देखिए, आप गलत बना देंगे तो हम मान जाएंगे क्या? लेकिन बहुमत के आधार पर बना है ना। ठीक है भाई, आप संख्या बल पर हैं, लेकिन आपको जिता करके अगर भेज दिया एमपी लोकसभा, तो इसका मतलब आप मालिक नहीं हो गए। आप जनता से वोट कराइए, आप जनता से वोट कराइए वक्फ बिल पर, मैं मान जाऊंगा कि हाँ नहीं वक्फ बिल का, अरे आज वक्फ बिल लाया है, संशोधन बिल लाया है। आज मुसलमानों का हक छीना गया है, कल सिख भाई का हक छीना जाएगा, परसों दलित भाई का हक छीना जाएगा। यही टारगेट है बीजेपी का। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी आरएसएस के इशारे पर चलता है, बजरंग दल के इशारे पर चलता है। और इन लोगों को सिर्फ और मुसलमान और हिंदूवादी मतलब हिंदू मुसलमान अगर ना करे तो 10 सीट बीजेपी को नहीं आएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ। क्या लगता है अगर एक कानून बन जाए, अगर लागू हो जाए, तो राजनीतिक तनाव पैदा हो सकता है? देखिए, राजनीतिक तनाव की बात नहीं है यहाँ राजनीतिक कोई मुद्दा ही नहीं है। आप देखे होंगे कि सारे दल एक मंच में आ गए हैं, सारे दल। मेरा कहने का मतलब है कि भाई हम देश लेवल पर बात करेंगे। आप प्रधानमंत्री हैं, ऐसा कानून बनाइए जो हमारा चीन और भारत का जो आज वर्चस्व का लड़ाई है, हम चीन से आगे बढ़ें। ये क्या कानून भाई घर में उलझा दिए हैं आप? क्या तरक्की करेंगे आप? आपका जीडीपी क्या है? आपका पेट्रोल का दाम कहाँ चला गया? आपका डीजल का दाम कहाँ चला गया? आप जीएसटी डायरेक्ट ले रहे हैं। कहीं 100 रुपया का सामान लेने जाइए तो 17 टका आपको जीएसटी लगता है। आप तो डायरेक्ट पब्लिक को ले रहे हैं, पब्लिक से ले रहे हैं। आज एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच दिए, सारा चीज़ बेचते जा रहे हैं आप। आपका रुपया का स्तर देख लीजिए, 84-85 रुपया हो गया। देखिए, भारत सरकार का एक ही ये है पॉलिसी है कि सारे हिंदुस्तान के लोगों को जाहिल बना करके रखा जाए और हिंदू मुसलमान करके हम सत्ता में बैठे रहेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, ये याद रखिए, हम लोग हिटलर का भी नाम सुने हैं, हम लोग यजीद का भी नाम सुने हैं, हम लोग फिरौन का भी नाम सुने हैं, हम लोग जो है गद्दाफी का भी शासन देखे हैं। तानाशाह सरकार था, ना है, ना रहेगा। तानाशाह आप बन चुके हैं। इंशाअल्लाह खात्मा होगा। इंशाअल्लाह मौत तो सबको है, मरना सबको है। भगवान के यहाँ तुमको जवाब देना पड़ेगा कि तुमने मुसलमानों को हक छीनने का काम किया है। लेकिन हम लोग हारने वाले नहीं हैं। हम लोग मुसलमान हैं, सच्चे ईमान वाले हैं। सर सिर्फ अल्लाह के नज़दीक झुकेगा, कोई हम लोगों को झुका नहीं सकेगा। चाहे इसके लिए जान ख़त्म हो जाए, लड़ने के लिए तैयार हैं। वक्फ बिल को नहीं मानेंगे, वक्फ बिल को नहीं मानेंगे, वक्फ बिल को नहीं मानेंगे, संशोधन बिल को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। वक्फ बिल को, वह संशोधन बिल को हम लोग समाप्त करेंगे।
लेकिन जब मोदी सौगात मोदी दे रहे थे तब मुस्लिम उसका खिलाफ नहीं कर रहे थे। जब एक कानून को ला रहे तो उस पर क्यों खिलाफ कर रहे हैं? भाई उस समय लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करेंगे। जब बिल को पेश कर दिया गया, पढ़ा गया, समझा गया, तब ना पता चला कि वक्फ का बिल जो है, संशोधन बिल पर टोटल वक्फ का ज़मीन सरकार हक ना हो जाएगा। कल चल के हम एक तो ट्रस्ट नहीं उठा सकते हैं, कल चल के हम अपना कब्रिस्तान नहीं बना सकते हैं, कल चल के हम एक तो मदरसा नहीं खोल सकते हैं। तो सरकार से हमको परमिशन लेना पड़ेगा, यानी सारा एक सरकार मालिक होगा। हाँ, वक्फ का ज़मीन अगर टोटल जो है आप मुसलमान का गरीबों में बांट देते तो आपका वेलकम होता, स्वागत होता, सब ज़मीन गरीब के हक में कर देता, तब मैं मानता। लेकिन सीमांचल से हैं आप, और सीमांचल के जो एमएलसी हैं दिलीप कुमार जायसवाल, वो उनको बधाई दे रहे हैं, जबकि मुस्लिम इलाका, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो अगर बधाई दे रहा है तो वो कोई बुरा नहीं कर रहा है, क्योंकि सरकार बीजेपी का है, बीजेपी का सरकार है, बीजेपी का एमएलसी साहब हैं, तो वो तो बधाई अपना सरकार को देंगे ही। लेकिन यहाँ का सीमांचल के लोगों का भावना पर ठेस पहुँचा है डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, उनको माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि मुसलमान का वोट से एमएलसी बनता है। समझ गए? कल किस मुंह से आप वोट मांगने के लिए जाएंगे? ठीक है, आप एमएलसी नहीं लड़ेंगे, लेकिन आपने यहाँ के मुसलमानों को दिल में छुरा घोंपने का काम किया है। आने वाला समय में आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। कानून का मकसद सत्ता का नियंत्रण करना है या फिर क्या करना है इसका? देखिए, कानून का मतलब समाज को किसी का हक देना, किसी कोई नया काम यानी तरक्की दिलाना, ये होता है। कानून का मतलब क्या? किसी को बैंड कर देना, आप ही को पकड़ के जेल भेज देगा कानून बना करके, तो ये तो तरक्की नहीं हुआ ना। ये तो हो गया कि बदले का भावना। मुसलमान वोट बीजेपी को बोले नहीं देता है, इसी का बदले का भावना। आपने क्या किया? 3 तलाक का मामला लेके आया। आपने क्या किया? धारा 370 ख़त्म कर दिया। आपने उसके बाद क्या किया? वक्फ संशोधन बिल लेके आया। इसका मतलब है कि आपका टारगेट मुसलमान है। और मैं तो यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी, आज आपका सत्ता है, कल किसी और का होगा, लेकिन आने वाला समय बहुत ख़राब होगा आपके लिए, देख लीजिएगा। सर, पहले भी वक्फ बोर्ड था, लेकिन अब इसमें क्या बदलाव आ गया है जिससे मुस्लिम समुदाय में आक्रोश फैला हुआ है? भाई स्पष्ट है, वक्फ संशोधन बिल जो लाया है वो वक्फ का एक चेयरमैन होता था, एक बोर्ड होता था, उसका मालिक वो होता था और किसी मुसलमान ही बनता था। और उससे कोई जैसे यूनिवर्सिटी बने, कोई मदरसा बने, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बने, कोई कब्रिस्तान है उसमें, कोई मस्जिद है उसमें, कोई मदरसा है, अब सारा का सारा मालिक हो गया सरकार। यानी सरकार जब चाहे तोड़वाएगा, जब चाहे हटवाएगा, जब चाहे, यानी सरकार का मर्जी का बात हो गया। सरकार का मतलब डीएम मालिक हो जाएगा। अब डीएम जो चाहेगा वही करेगा अब। इसलिए वक्फ जो है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये जब क्या कहते हैं कि जब पाकिस्तान जा रहे थे लोग, हमारे भाई, मेरे बाप, चचा, मेरा दादा, तो सब अपना मुसलमान भाई एक वक्फ को करके चले गए थे। जो एक कानून मतलब वक्फ में ज़मीन हज़ारों बीघा है, लाखों बीघा है, ये तो मुसलमानों का ज़मीन है। लेकिन सरकार का दावा है कि यह कानून इसलिए लाया गया है ताकि अल्पसंख्यकों के जो बेहतर प्रबंधन किया जाए, उनकी जो ज़मीनें दुरुपयोग हो रहा था उनको अच्छी तरह से उसको काम में लाया जाए। आप अगर अल्पसंख्यक या मुसलमानों का भला अगर सोचते हैं तो आप आरक्षण दीजिए ना, आरक्षण बिल बनाइए, मुसलमानों को आरक्षण दीजिए, आप मुसलमानों को नौकरी दीजिए, आप मुसलमानों को रोज़गार दीजिए, आप मुसलमानों को एक कानून पास कीजिए कि ये जैसे आप आरक्षण दिए हुए हैं और लोगों को, बहुत सब आरक्षण है, आप कहीं कहीं आरक्षण भी ख़त्म कर रहे हैं, तो उस आरक्षण बिल पास करके आप मुसलमानों को रोज़गार दीजिए ना। रोज़गार देने का मन है तो आपका क्या ये मनसा है, आप कीजिए ना। आप मदरसा, जितना मदरसा है सब सरकारी कर लीजिए, हाईटेक कीजिए, कंप्यूटराइज कीजिए, तब मुसलमानों का भला हो सकता है। क्या लगता है इस कानून से 2025 विधानसभा चुनाव करीब है, इस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, चुनाव एमपी एमएलए लोग बनेगा, लेकिन ये संशोधन बिल हम लोग रिजेक्ट करते हैं, हम लोग नहीं मानेंगे। तुम 1000 कानून बना लो, हम लोग नहीं मानेंगे। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, मेरा हिंदुस्तान है, मेरा है,
तुम्हारा बाप का भी नहीं है, तुम्हारा दादा का भी नहीं है, मेरा भी बाप का है। तुम्हारा बाप का है तो मेरा भी बाप का है, तुम्हारा है तो मेरा भी है, तुमसे ज़्यादा मेरा अधिकार है, क्योंकि 65,000 मुसलमानों ने जान गंवा करके इस देश को आज़ाद किया है। इस हिंदुस्तान का जब तक नक्शा है तब तक हम लोग ये बिल को नहीं मानेंगे। हम अंबेडकर का संविधान को मानने वाले लोग हैं। अंबेडकर का संविधान जब तक जिंदा है तब तक हम लोगों को कोई यहाँ से भगा नहीं पाएगा, ना हम लोगों पर कोई गलत कानून थोप सकता है। सर, जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, इससे आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च है, उन्हीं पर उम्मीद टिके हुए है। देखिए, इंशाअल्लाह सही फैसला आना चाहिए। अगर सही फैसला आता है तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो उसमें भी बड़ी बात नहीं होगा, क्योंकि देख ही रहे हैं बाबरी मस्जिद के मसले पर क्या फ़ैसला आया। तो हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं। नहीं आएगा तो फिर हम लोग जन आंदोलन करेंगे, रोड पर उतरेंगे, लड़ाई होगा। उससे क्या होगा कि देश और नीचे जाएगा, देश और नीचे जाएगा, क्योंकि क्या कहते हैं कि लोकल इशू पर लोग रोड जाम करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, उससे सरकार को क्षति होगा, उससे देश का भला होने वाला नहीं है। देश का भला तभी होगा ये क्या कहते हैं संशोधन बिल जो है इसको वापस करे। सर, कहे मुस्लिम नेता जिस पर भरोसा कर रहे थे चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, आखिर उन लोगों ने क्यों साथ नहीं दिया, जबकि बिहार में 40% मुस्लिम वोट से उन लोग अपने सीएम पर पद पर? देखिए, बीजेपी को तो हम लोग जान रहे हैं कि हम लोगों का खुला दुश्मन है, लेकिन नीतीश कुमार हम लोगों को पीठ में छुरा मारने का काम किया है। चंद्रबाबू नायडू पीठ में छुरा मारने का काम किया है, क्योंकि आते हैं हमारे क्या कहते हैं अफ्तार पार्टी में टोपी लगा करके अफ्तारी करते हैं। तब तो आप लोग अफ्तार पार्टी का विरोध नहीं करते हैं? तो अफ्तारी जब आते हैं तो उस समय तक हम लोग थे कि नीतीश कुमार हम या चंद्रबाबू नायडू इस वक्फ बिल के सपोर्ट में नहीं होगा, लेकिन क्या जो हो गया, क्या जो कर दिया नीतीश कुमार जी, जाकर के मुसलमानों के पीठ में जाके छुरा घोंपने का काम किया है। नीतीश जी समाप्त हो चुका। नीतीश जी पर अब मुसलमान ना वोट करेगा, ना मुसलमान उस पर यकीन करेगा। अब वो बीजेपी को छोड़े रखे, उससे मायने नहीं रखता है। हम लोग नीतीश कुमार को सीमा अंचल में घुसने नहीं देंगे, क्योंकि सीमांचल के मुसलमानों के साथ गद्दारी किया है, बिहार के मुसलमानों के साथ गद्दारी किया है, हिंदुस्तान के मुसलमानों से गद्दारी किया है नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू। इसलिए हम लोग किसी भी हालत में माफ़ नहीं करेंगे। तो ये थे बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक जनाब तौसीफ आलम, जिन्होंने अपनी राय रखी वक्फ संशोधन कानून के लेकर। आपका क्या राय है हमें ज़रूर बताइए और हमारे साथ जुड़े रहिए ग्रामीण समाचार के साथ।